हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो आज का लेक्चर रहने वाला है बेटा, ये एलएलबी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए और पॉलिटी के लिए मेन रहने वाला है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट। जो बेटा प्रेसिडेंट है उसकी बात करें तो आर्टिकल 52 to 62 deal with the power, function and position of the president of the India। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 52 से लेके 62 तक डील करते हैं किसके साथ? प्रेसिडेंट की पावर, फंक्शन और उसके पोजीशन के अबाउट। नेक्स्ट वन इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। बेटा आर्टिकल 54 के अंडर हमको बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता किसके लिए? इंडियन प्रेसिडेंट के लिए। इसका मतलब क्या बेटा कि कोई भी हम कह सकते हैं जो भी वोटर्स हैं वो डायरेक्ट वोट नहीं करते किसके लिए? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में डायरेक्ट जो है वोटर वो वोट करते हैं किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो फिर इलेक्शन कैसे होता है उसको देखते हैं बेटा। प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्टेड मेंबर ऑफ, जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो सिलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। कौन कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा। सेकंड वन इज लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। थर्ड वन इज लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, जिसमें कौन कौन सी आते हैं बेटा? दिल्ली और पांडिचेरी। इनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं ये अदर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर हैं। ये सभी मिलके क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट वन इज क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? फर्स्ट वन इज सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकंड वन इज मिनिमम एज ऑफ 35, जो मिनिमम एज है वो 35 होनी चाहिए। मेंबर ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा है, जो भी इलेक्शन होने लग रहे हैं तो लोकसभा का क्या होना चाहिए बेटा? मेंबर होना चाहिए। एंड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी ऑफिस, प्रॉफिट का जो ऑफिस है, मतलब किसी ऑफिस में काम नहीं करना चाहिए किसके अंडर? जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ऑफिस आता हो। ये सभी क्या बेटा? क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज सबसे मेन पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। वन बाय वन सभी जो है मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव पावर, सेकेंड वन इज लेजिस्लेटिव पावर, थर्ड वन इज फाइनेंशियल पावर, फोर्थ वन इज जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर, ऑर्डिनेंस पावर, अपॉइंटमेंट पावर एंड वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये टोटल आपके पास नियर अबाउट 10 है और वन बाय वन हम सभी को अब डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। फर्स्ट वन इज for every executive action that the Indian government take is to be taken his name। कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो भी इंडियन गवर्नमेंट लेगी वो किसके बिहाफ पे लेगी बेटा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे लेगी। ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज ए शेड्यूल एरिया। ये किसी भी एरिया को क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। थर्ड वन इज ही सेड एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं किससे? यूनियन गवर्नमेंट से। ये कौन सी पावर है बेटा? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। फर्स्ट वन इज कोई भी इंडियन पार्लियामेंट का जो फर्स्ट सेशन होता है आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन होता है उसके बाद जो फर्स्ट सेशन होगा उसको एड्रेस सबसे पहले कौन करेगा बेटा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, नॉमिनेट कर सकते हैं 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को, एंड कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ
2 मेंबर्स टू दी लोकसभा, और लोकसभा के लिए कितने नॉमिनेट कर सकते हैं बेटा, 2 मेंबर्स कर सकते हैं। ये बेटा उनके लिए होते हैं अगर किसी स्टेट से कोई भी कम्युनिटी से अगर कोई भी पर्सन नहीं आया है किसी कम्युनिटी से, तो ये अपनी पावर से उस कम्युनिटी के जो 2 मेंबर्स हैं उसको क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। लास्ट वन इज कंसल्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। कंसल्ट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ किसी भी क्वेश्चन, किसी भी हम कह सकते हैं टॉपिक के अबाउट डू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपीज को डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आ गया होगा। 4 नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास फाइनेंशियल पावर क्या क्या होती है। अगर कोई भी इंट्रोड्यूस करना है मनी बिल, तो उसकी रिकमेंडेशन सबसे पहले किससे लेनी पड़ेगी बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेनी पड़ेगी। जो यूनियन बजट है उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने से पहले सबसे पहले किससे परमिशन लेनी पड़ेगी बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। थर्ड वन इज कंटीजेंसी फंड। अब कंटीजेंसी फंड कौन से होते हैं बेटा, जो आपदा के समय या किसी इमरजेंसी के समय काम आते हैं, इमरजेंसी के टाइम जो रिलीज होते हैं वो किसके कंट्रोल में रहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। ही कंस्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन इन एवरी 5 ईयर्स। और ये कंस्टिट्यूट करता है किसको, फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में। तो ये आपके पास 4 कौन सी है फाइनेंशियल पावर है किसकी बेटा, प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट वन इज जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये क्या करते हैं बेटा, अपॉइंट करते हैं किसको, चीफ जस्टिस को, अपॉइंटमेंट करते हैं अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस को। ही टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। लास्ट वन इज अंडर आर्टिकल 72 ही है प्रोडोनिंग पावर, जो क्षमा करने की है। ये किसी भी व्यक्ति की जो सजा है, फांसी की सजा है, उसको उम्र कैद में चेंज कर सकते हैं, या अदर कोई भी सजा दे रखे उसको कम या बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। ये इनको पावर होती है किसके अंडर, आर्टिकल 72 के अंडर। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आ गया होगा जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट वन इज डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट आर अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट आर कंक्लूडेड इन हिज नेम। जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होंगे वो कंक्लूड होंगे किसके नेम के साथ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल अफेयर्स। जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स है उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होगा इंडिया का वो क्या होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। नेक्स्ट वन इज मिलिट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सबसे पहले बात करें तो ही इज द कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। जितनी भी हमारे पास डिफेंस फोर्सेज हैं तो उन सभी का क्या होता है, कमांडर होते हैं। सेकंड वन इज ही अपॉइंट्स, किस किस को अपॉइंट करते हैं ये, चीफ ऑफ द आर्मी, आर्मी के चीफ को, चीफ ऑफ द नेवी, नेवी के चीफ को, और चीफ ऑफ द एयर फोर्स। और जो भी तीनों जो आपके पास डिफेंस फोर्सेज हैं उनके चीफ को अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये खुद क्या होते हैं, कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज। इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसा कि आपको पता है बेटा कि 3 तरह की इमरजेंसी जो हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। कौन कौन सी, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 एंड 365, एंड लास्ट वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ये कब लगते हैं बेटा, जब कोई भी वार होता है वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगती है, कोई भी आपदा वगैरह ऐसी आती है उस टाइम पे लगते हैं बेटा। प्रेसिडेंट रूल अगर कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वहाँ पर होल्ड नहीं करती तो वहाँ पर क्या लगता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है। और लास्ट में क्या, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये अभी तक बेटा नहीं लगी है इंडिया में। और ये किसके अंडर आते हैं, आर्टिकल 360 के अंडर आते हैं। प्रेसिडेंट रूल आता है आर्टिकल 356 एंड 365, एंड नेशनल इमरजेंसी किसके अंडर आते हैं बेटा, आर्टिकल 352। और ये सभी के साथ जो डील करते हैं वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आ गया होगा ये। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट पावर।
अपॉइंटमेंट पावर की बात करें तो ये किन किन को अपॉइंट करते हैं, रिश्वत किन किन को दिलाते हैं। फर्स्ट वन इज पीएम, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, जितने भी गवर्नर बनेंगे डिफरेंट स्टेट्स के उन सभी को रिश्वत है वो कौन दिलाएंगे, प्रेसिडेंट दिलाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वहाँ पर भी उनको कौन अपॉइंट करेंगे बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन सभी की अपॉइंटमेंट कौन करता है बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ये कौन सी पावर बेटा, अपॉइंटमेंट पावर है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको जो पावर, फंक्शन एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट है वो समझ में आ गया होगा। इजी वे में मैंने आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से बताया एक एक। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।